हे folks, वेलकम बैक। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिटेल कॉन्सेप्ट वर्सेस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। सो ये रिटेल कॉन्सेप्ट है क्या, या फिर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या? क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है, या फिर बस एक ये सोच है, या एक साइकोलॉजी है बस, या फिर एक ये जजमेंट है? जजमेंट है तो किस चीज़ का जजमेंट है? जजमेंट एक्चुअल वैल्यू का, कि जो भी प्राइस है वो हमें चीप मिल रहा है या फिर एक्सपेंसिव मिल रहा है, इस चीज़ का राइट जजमेंट है। तो चलो इस चीज़ पे बात करने से पहले स्टोरी पे चलते हैं। आपको लगेगा फिर से ये स्टोरी पे आ गया, जल्दी से स्ट्रैटेजी पे आओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी स्ट्रैटेजी ही है। एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी ही है। जो भी रिटेल कॉन्सेप्ट है, आपका एसएमसी है, ये दोनों पीछे इसके एक सोच ही तो है। अदरवाइज चार्ट तो हम लोगों के सामने सेम ही है, चाहे वो रिटेल कॉन्सेप्ट पे काम करे या एसएमसी पे काम करे। चार्ट तो सबके सामने सेम है, चाहे वो 1 करोड़ रुपए से काम करे या वो 10,000 रुपए से काम करे। चार्ट तो उसको सेम ही दिखना है, बट उसके पीछे की सोच ही आपकी स्ट्रेटेजी है। सच पूछो तो एसएमसी और रिटेल कॉन्सेप्ट के बीच में सिर्फ सोच का ही डिफरेंस है। बाकी तो ये सब टूल्स हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, प्रीमियम डिस्काउंट, फेयर वैल्यू गैप, मूविंग एवरेज, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब तो आरएसआई, स्टोकेस्टिक, ये सब तो सिर्फ एक टूल है उसको यूज़ करने के लिए, उस सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये बस एक टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं आपकी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट? तो इसलिए ये सब स्टोरी और ये सोच, ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। छोटी सी स्टोरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। तो दो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सोच के साथ। चलिए एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं, या फिर चंटू बंटू रख देते हैं। चलिए एक का नाम चंटू, एक का नाम बंटू। आम का मौसम चल रहा है, चलिए आम का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो दोनों सोचते हैं कि हम लोग मंडी से आम लेके आएंगे और यहाँ पे डबल रेट पे बेचेंगे रिटेल में, और हमें डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो चंटू 50 रुपए किलो मंडी से आम खरीदता है, बंटू भी 50 रुपए किलो आम खरीदता है मंडी से। एक्चुअल वैल्यू आम की 50 रुपए है। तो चंटू सोचता है 100 रुपए में बेचूंगा मैं, मुझे तो एक का डबल चाहिए। तो बंटू सोचता है यार ये 100 का बेचेगा तो मेरा कहाँ बिकेगा, 90 रुपए में बेच देता हूँ मैं। तो बंटू 90 रुपए में बेचने लग जाता है। तो चंटू सोचता है यार ये तो कंपटीशन पे आ गया है, चल मैं इसको 70 रुपए में बेचता हूँ। तो बंटू सोचता है यार ये तो काफ़ी सस्ते में बेच रहा है, मेरा आम नहीं बिकेगा। तो उसको 60 पे बेचने लग जाता है बंटू। चंटू को गुस्सा आ जाता है, यार ये तो बिल्कुल ही कंपटीशन पे आ गया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसको कंपटीशन से बाहर निकालता हूँ, भले ही चाहे अब मेरा नुकसान हो जाए लेकिन इसका नहीं बिकना चाहिए। ऐसी सोच होती है ना। हम तो ह्यूमन नेचर है हम लोगों का। अपना लॉस हो तो हो, लेकिन दूसरे का भी होता है तो खुशी होती है। तो वो सोचता है ठीक है यार, मैं इस आम को 25 रुपए में बेचता हूँ, इसको बाहर भगाता हूँ मैं, उसके बाद कमाऊंगा आराम से। मेरा नुकसान होता है होए, लेकिन इसका आम नहीं बिकना चाहिए। तो बंटू 2 मिनट के लिए सोचता है और कहता है यार एक काम कर, तू ये 25 रुपए के आम सारे मुझे दे दे। और बंटू चंटू से 25 रुपए के आम सारे खरीद लेता है, और उसके बाद वो आम के ऊपर बोर्ड लगा लेता है 150 रुपए का। तो कुछ समझ आया? कुछ ऐसा ही होता है मार्केट में। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर चीप प्राइस पे माल बेच देता है अपना, डर के मारे, डर की वजह से। ठीक है। और हायर प्राइस पे फोमो एंट्री करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हायर प्राइस पे बाय कर लेता है। ठीक है। एक्चुअली वैल्यू क्या थी आम की? 50 रुपए। बंटू को कितने में मिला? 25 में। सस्ता था, खरीद लिया। ठीक है। तो
मैंने बोला ना कि चार्ट तो सबके सामने सेम है, लेकिन उसके पीछे की सोच क्या है वो डिपेंड करती है। तो चलिए चार्ट पे आते हैं। ये हमारा डेली का चार्ट है। अच्छा, इससे पहले एक बात और करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। और ये हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था, और ये जो कैंडल्स बड़ी बड़ी ग्रीन दिख रही है आपको, ये थी जिसमें आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को पॉज करने का डिसीजन लिया। उसके बाद इतनी अच्छी ये रैली आई। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो ये रैली है वो सिर्फ इस वजह से आई है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट पॉज किया है, और वो रैली सिर्फ इतनी ही है? क्या ये सच है? आपको और मुझे तो बाद में पता चला ना कि ये जो न्यूज़ है ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाती है मार्केट में। ठीक है, ये न्यूज़ तो सिर्फ एक, क्या कहते हैं इसको, कि मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करी जाती है। असली मूव ये शुरू हुआ था। ये मैं आपसे पूछने वाला था, क्या कितनों को लगता है कि वो 15 मिनट की कैंडल मूव थी इंटरेस्ट रेट पॉज होने का, या वो ये मूव था? ये पूरा ये जो आप देख रहे हो ना, ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स, ये मूव था वो इंटरेस्ट रेट पॉज होने का, कि जब तक आपके पास न्यूज़ आई तो प्राइस ऑलरेडी प्रीमियम में था। आप समझिए इस चीज़ को। आपके और मेरे पास तक न्यूज़ पहुंचने से पहले ये न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी। हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को, कि न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो उस टाइम नहीं होता, उससे पहले से स्टार्ट हो चुका होता है। वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें सिर्फ चार्ट ही बताएगा। हमें हम अ, अ, जिसे कहते हैं ना कि इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं कर सकते हैं, हम लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो चार्ट ही सब कुछ बता सकता है हमें। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये डेली चार्ट है, और ये यहाँ पे अगर मैं इसको इस इस वाले पोर्शन को मैं डिलीट करता हूँ और बोलता हूँ कि ये क्या है, तो आप में से सभी एक ही चीज़, मुझे भी यही दिख रहा है कि ये एक डबल बॉटम है। एक बॉटम ये है, एक बॉटम ये है। तो ये डबल बॉटम है, इसके बाद तो मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए था। ठीक है ना? डब्लू पैटर्न, डबल बॉटम, ये है ना वही चीज़ है। बट उसके बाद क्या हुआ? प्राइस नीचे आया। यहाँ पे चेंज हो, यहाँ पे शुरुआत होती है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी सारी लिक्विडिटी थी। यहाँ पे सबने बाय किया हुआ था मोस्ट ऑफ, इस यहाँ पर। ठीक है, और इसके नीचे की सोच क्या थी कि अब तो ये डबल बॉटम टूट गया है, अब मार्केट तो नीचे गड्ढे में जाने वाली है, मार्केट तो क्रैश होने वाली है, बर्बाद होगी मार्केट, चली जाएगी ये पाताल तक। और ये ऊपर से एक एक कॉन्सेप्ट और, कि ये तो क्लोजिंग भी दे दी है डेली की। क्यों? है ना, क्लोजिंग दे दी ना यहाँ पे, तो यहाँ पर तो सबने सेलिंग करी, बट जो स्मार्ट मनी था उसने यहाँ पर बाइंग करी। कब? अभी बाइंग नहीं करेगा, यहाँ पे तो बड़े प्लेयर्स ने बाई किया होगा। बड़े प्लेयर से मेरा मतलब इंस्टीट्यूट्स नहीं है, वो चीज़ बाद में बात करेंगे। कि आप सोचते हो कि जिसके पास बड़ा पैसा है वो ही मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा नहीं होता। वो छोटे स्टॉक्स में चलता है मैनिपुलेशन, बड़े इंडेक्सेस में नहीं चलता। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। जो ये ब्लैक लाइन है ये वाली, ये लाइन पीछे आइए, अक्टूबर में चलते हैं, और ये एक गैप है। ये गैप है। आप सिर्फ गैप ये मत सोचिए सिर्फ जो दिख रहा है विजिबल है वो गैप नहीं है। आप प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस देखिए, क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, क्लोजिंग प्राइस, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होती है यहाँ पे, तो ये पूरा गैप है, और ये उसका 50% है गैप का। वैसे इससे इम्पॉर्टेंट गैप मेरे को ये 13 अक्टूबर का लगता है। ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से लेकर इसके ओपनिंग प्राइस तक, कौन सा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो
ये इम्पोर्टेंट गैप क्यों है इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड्स मैंने करी हुई हैं, यूएस ट्रेड भी करी थी और इंडियन ट्रेड भी करी थी। 13 अक्टूबर को अगर आप चेक करेंगे तो यूएस का सीपीआई डेटा, इन्फ्लेशन डेटा आया था, बहुत बेकार डेटा आया था, और उसके बाद भी मार्केट काफ़ी ऊपर गई थी। वहाँ से मार्केट ने पूरा टर्न अराउंड किया था। वो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने ट्रेड करी थी, पैसा कमाया था। जब आप ट्रेड करते हो, पैसा कमाते हो, आपको आपके दिमाग में हर चीज़ फिट रहती है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने कहाँ से ट्रेड करी, कहाँ से नहीं करी। चलिए एक बार मैं उस पर नज़र भी डाल लेता हूँ। फॉरेक्स पे आप यूएस 500 का चार्ट देखते हैं, डेली चार्ट, और ये देखिए ऑलरेडी ये था 13 अक्टूबर। आप जाके चेक कर सकते हैं, सीपीआई डेटा आया था इस टाइम और बेकार डेटा आया था, बावजूद इसके मार्केट अप साइड गई थी, और उसके बाद अभी तक मार्केट ने यहाँ पे टच नहीं किया है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा यूएस 500 का चार्ट है जिसको मैं यूज़ करता हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं ये लाइन क्या है, येलो वाली, तो आप हैरान रह जाएंगे देख के, क्योंकि ये लाइन मैंने अब नहीं, बहुत पहले से लगा ली थी। सेम चीज़ मैंने गोल्ड में लगाई थी, गोल्ड का चार्ट भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये लाइन है, देखिए क्या है ये लाइन। ये कोरोना का जो क्रैश था उसके बाद मार्केट ने एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं करी थी। और जब यहाँ पे शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ था इन डेली चार्ट, यहाँ पे शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर जब हुआ था, तो मुझे ये यकीन था कि मार्केट इस लेवल पे 3500 का एक तो राउंड लेवल था, प्लस एक ये डिस्काउंटेड भी प्राइस मिल गया। यहाँ पे आप देखिए पूरा कोरोना की वेव नीचे आई है, क्रैश हुआ है, और उसके बाद पूरा साल 2 साल ये मार्केट सिर्फ कंटिन्यूसली ऊप साइड ही गई है। एक बार भी इसने रिट्रेसमेंट नहीं करी है, ये पूरा का पूरा एक बुल मूव था इसमें। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर किया था। यहाँ पे ये देखिए, ये लास्ट स्विंग यहाँ पे डाउन आया था 50%, अगेन ये 50% से ऊपर, ये डबल, ये देखिए ये डबल आपके डबल टॉप के लिक्विडिटी स्वीप, और फिर उसके बाद एक्चुअल मूव जो आया था, और ये 50% था 13 अक्टूबर को। आप जाके इसको चेक कर सकते हैं डेटा पे। ये मेरा यूएस 500 का चार्ट है। चलिए आते हैं अपने एनएससी पे, बैंक निफ्टी पे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा, ये देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक्चुअल वो ही गैप है, ये गैप नहीं, एक्चुअल गैप ये 13 अक्टूबर का गैप। आप चेक करिए, देखिए ये देखिए 13 अक्टूबर का क्लोजिंग प्राइस पे बैंक निफ्टी ने टच किया है और ऊपर गया है। आपको मैंने बताया था कि जो आपके गैप्स होते हैं वो एक्चुअल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। मैं चाहता तो यहाँ से ट्रेड कर सकता था, बट ऐसे ट्रेड नहीं होती है, या करने को कर सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रेड ऐसे नहीं करी थी। उसके बाद आप इसको डेली में ही वो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि डेली बायस का पीछे वाला जो चैप्टर था वो डेली बायस के ऊपर था, तो डेली चार्ट को हम कैसे देखेंगे वो हम बात करेंगे अब। लिक्विडिटी स्वीप इसके नीचे, इसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और उसके बाद एक यहाँ पे मार्केट ने ये स्विंग बनाया है। आप देख सकते हैं ये एक स्विंग है, इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए स्विंग कंफर्म, बीच वाली कैंडल का हाई अपने लेफ्ट और राइट वाली से हाई है, ये स्विंग कंफर्म, मार्केट नीचे आता है, और यहाँ पे हमारा शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट पे लिखते हैं यहाँ पे MSS सेंटर में। ठीक है, ये शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। अब यहाँ से लेकर ये ऊपर तक गया, प्रीमियम में आया,
और उसके बाद वापस आप यहाँ से देख सकते हैं एग्जैक्ट 50% पे मार्केट ने टच किया है। क्लोजिंग का देखिए, और प्लस ये और ये क्लोजिंग भी देख सकते हैं आप। एक सेकंड के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। गैप गैप की क्लोजिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए गैप है, यहाँ से यहाँ तक का गैप है। आप ये देखिए, आप ये बताइए कि क्या 50% पे मार्केट आई है या नहीं आई। गैप का 50%, आप देखिए ये गैप है पूरा, और गैप के 50% पे एग्जैक्ट मार्केट आई है या नहीं आई। आप आंसर करिए इसका। 50% पे मार्केट आई है गैप के अंदर, और उसके बाद मार्केट ने एक रैली दी है अच्छी खासी। मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ वो जो लास्ट ट्रेडिंग डे का जो 15 मिनट की कैंडल थी वो नहीं था, वो एक्चुअल मूव ये था, ये वाला पूरा। अब आंसर आप मुझे करिएगा कि अगर यहाँ पर स्मार्ट मनी ने, यहाँ पे रिटेलर्स ने सेल किया है क्योंकि ब्रेक हो गया था, काफ़ी सेलिंग करी होगी यहाँ पे, ज़बरदस्त सेलिंग आई होगी। उसके बाद यहाँ पर जब चीपर प्राइस पर स्मार्ट मनी को यहाँ पे मिल गया है, उसको चीपर प्राइस पे माल मिल गया है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे उसने यहाँ पे अपना पोजीशंस बनाई है, बाइंग की पोजीशन बनाई है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब उसने चीप प्राइस पे यहाँ पे खरीद लिया, अब बहुत बड़ा माल उठा लिया, अब उसको बायर्स कहाँ मिलेंगे। कमेंट में आंसर करिए इसका। यही सोच है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कि जब उस किसी स्मार्ट मनी ने यहाँ पर चीपर प्राइस पे खरीदा है, अब उसको बायर्स चाहिए। क्या चाहिए उसको? बायर्स, ताकि वो उसका ये माल जो उसने चीपर पे खरीदा है हायर प्राइस पर बेच सके। वो उसको उसने यहाँ पे चीप पे खरीदा है, हाई पे उसको बेचना है, तो उसको बायर्स चाहिए। अब उसको बायर्स कहाँ मिलेंगे? कमेंट में इसका आंसर करिए, आप समझ जाएंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के पीछे की नरेशन क्या है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब बाकी तो सब टूल्स हैं जो यूज़ होंगे आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपकी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक सोच है। उसको सोचिए, नरेशन बनाइए पीछे की मार्केट का कि यहाँ पे चीपर प्राइस पे मिला है, अब उसको हायर प्राइस पे बेचना है। वो कहाँ बेचेगा? उसको बायर्स कहाँ मिलेंगे? ऐसे ही अगर किसी ने हायर प्राइस पे यहाँ पे, अगर मान लीजिए किसी ने अगर यहाँ पे इसके ऊपर पोजीशन बनाई है शॉर्टिंग की, और उसने शॉर्ट किया है, तो उसको चीप पर मतलब उसको यहाँ पे उसने सेल किया है, उसको बाय करना है, उसको चीप पे बाय करना है। तो उसको बाय करना है तो उसको सेलर्स चाहिए। उसको सेलर्स कहाँ मिलेंगे? वो आप खुद सोचिए। ये सोच जब आपकी डेवलप हो जाएगी, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा, और आप मार्केट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीख जाएंगे। ये छोटी सी एक वीडियो थी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, एक सोच के ऊपर। उस चीज़ को अप्लाई कैसे करना है, सिर्फ आपको यही सब सोचना है कि प्राइस, एक्चुअल मार्केट की वैल्यू क्या है, क्या वो मुझे चीप प्राइस पे मिल रही है या मुझे एक्सपेंसिव मिल रही है। बस यही सोच है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये रेड वाला मार्क क्या है, चलिए ये भी बता देता हूँ मैं आपको ये क्या है। ये देखिए, क्लोजिंग, ओपनिंग, ये एक गैप है, प्लस एक गैप यहाँ पे है, क्लोजिंग, ओपनिंग, दो आपके गैप ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पे। प्राइस कहाँ पर आया? पहले प्राइस, ये देखिए एक गैप ये भी है, क्लोजिंग, ओपनिंग, और आप इस चीज़ को एग्जैक्ट देख सकते हैं कि ये जो 15 मिनट की कैंडल थी, इसका हाई क्या है, कहाँ पे इसने, मार्केट ने
टच किया है, क्या इसको टच किया है मार्केट ने? ये देखिए, है ना टच एग्जैक्ट। उसके बाद मार्केट यहाँ पर आती है और शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर फिर से होता है और आपको एक अच्छा पुट पोजीशन यहाँ पे मिल सकती थी। इसको मैंने कहाँ ट्रेड किया था? तो 5 मिनट पे। ये देखिए, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था इसका, और उसके बाद आपको ये दिख नहीं रहा होगा कि 50% से है, लेकिन उसके लिए टूल यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये 50% से इससे ज़्यादा मतलब क्या परफेक्शन चीज़ हो सकती है, मुझे ये समझ नहीं आती। आप ये देखिए, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ, एक एक रेजिस्टेंस जोन पे गया जो मेरे लिए रेजिस्टेंस है, जहाँ तक मैं सोच रहा था मार्केट को जाना चाहिए। उसके बाद मार्केट ने शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ और ये 50% का मतलब मार्केट यहाँ पे प्रीमियम में आई। आप ये देखिए कितना कितना इजी था ये। 50% पे मार्केट यहाँ पे आई, 41,170 के अप्रॉक्स मार्केट आती है, नीचे जाती है, एक बार फिर से लोगों को थोड़ा सा डराती है और फिर कितना अच्छा मूव नीचे आया है। आप ये चेक कर सकते हैं विद इन हाफ एन आवर से ज़्यादा टाइम नहीं है ये। और ये वही 3 बजे के आसपास का टाइम है, ये देखिए 3:10, 3:05, ये देखिए। ये होता ही डेली होता है मार्केट में ऐसा, बस हमें उसको देखना आना चाहिए। थोड़ी सी सोच चेंज करनी पड़ेगी, रिटेल कॉन्सेप्ट से हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। और 41,170 से मार्केट ने नीचे टच किया 40,941, अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 पॉइंट्स मिले हैं एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन 200 पॉइंट्स का मतलब है आप अपना, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड तो आप 5x 10x जाएगा। रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 5x 10x जाएगा। और ये कहाँ तक आया? अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक, आपका ओपनिंग प्राइस, ये देखिए ये आपका ओपनिंग प्राइस था। और डाउन क्लोज कैंडल्स बिफोर अप मूव, ये देखिए ये आपका ओपनिंग प्राइस टच करके मार्केट कैसे ऊपर गई है। ये अगेन फेयर वैल्यू गैप है। और इसके बाद अब आप सोचिए कि मार्केट को कहाँ जाना है, कहीं पे उसको इक्वल क्या कहते हैं उसको, लो दिख रहे हैं या क्या दिख रहा है, वो आपके ऊपर है। चलिए इस बारे में बात आपके ऊपर छोड़ दें, मार्केट को क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।